इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। आप लोगों ने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब बड़ा ही निर्दयी और क्रूर शासक था। कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब बहुत ही अच्छा शासक था। अच्छा था या बुरा था, इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं जज कर सकते हैं इस बात को। तो चलिए, वीडियो में मैं जानकारी आपको देने वाला हूं जो जानकारी आपने पहले शायद ही सुनी हो। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो में बहुत ही गंभीर मुद्दों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। क्या वाकई में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वाया था? औरंगजेब कितना खतरनाक था, कितना क्रूर था? सारी बातों पे इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। शाहजहां का इतिहास। शाहजहां के शासनकाल के बारे में जानकारी पातशाह नामक ग्रंथ में मिलती है, जिसे मोहम्मद अमीर काज़विनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद बारिश के द्वारा लिखा गया था। तो किसके शासनकाल में लिखा गया था? शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है? लाहौर आधुनिक पाकिस्तान में है। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी की थी बहुत अच्छे से। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था, जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और पिता का नाम जहांगीर था। जगत गोसाई के बारे में मैं अपने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल से बता चुका हूं, तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें सारी जानकारी दी गई है जगत गोसाई के बारे में। देखिए, जगत गोसाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और इनकी मृत्यु के बाद इन्हें बिल्किस मकानी के नाम से जाना गया था। अब बात करते हैं शाहजहां की बेगमों के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने जो प्रमुख बेगमें थी उनके नाम लिखे हैं। वैसे तो बहुत सारी बेगमें थी शाहजहां की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कंदाहारी बेगम। इसके बाद अकबराबादी महल। ये अकबराबादी महल ये बेगम का नाम था, अब वैसा मत समझना आप लोग। इसके बाद मुमताज महल। इसके बाद हसीना बेगम, मुती बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल और सरहिंदी महल। तो इनमें से आपको केवल एक नाम याद रखना है, वो है मुमताज महल का, क्योंकि इन्हीं के बारे में अभी डिटेल से मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल और मलिका ए जमानी के नाम से इनको जाना जाता था। इतिहासकारों ने भी ये नाम लिखे हुए हैं, और इनका जन्म अप्रैल 1593 में हुआ था, आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम आसफ खां था, और मई 1632 में इनका विवाह जो हुआ था वो शाहजहां के साथ में हुआ था। जून 1631 को बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, और सबसे पहले इन्हें बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद आगरा में दफनाया गया था। आज जो ताजमहल बना है तो ये उन्हीं की कब्र के ऊपर बना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो इसमें आपको किसको याद रखना है? औरंगजेब को आपको याद रखना है, क्योंकि शाहजहां के बाद औरंगजेब ही शासक बना था। इतिहासकार लैनपूल ने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा है। किसको कहा है? दारा सिकोह को कहा है। तो ये आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है, क्योंकि ये एक बार प्रश्न पूछा गया था। शाहजहां की पुत्रियां पुरहुनार बेगम। हालांकि पुरहुनार बेगम का नाम बहुत ही कम आपको मिलेगा इतिहास में। जहां आरा का मिलेगा, रोशन आरा का मिलेगा सबसे ज्यादा। गौहर बेगम। तो यहां पे मैंने 4 पुत्रियों के नाम लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं शाहजहां के शिक्षकों के बारे में। नंबर 1 मुल्ला कासिम बेग तबरीजी। ये पहले शिक्षक थे किसके? शाहजहां के। नंबर 2 हकीम अली गिलानी। नंबर 3 शेख सूफी। नंबर 4 शेख अबुल खैर। तो ये कौन थे? ये शाहजहां के शिक्षक थे। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां ने आगरा में अल आजाद अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण इसानी की उपाधि धारण कर सिंहासन प्राप्त किया था। तो कब किया था? 4 फरवरी 1628 को। कहाँ किया था? आगरा में किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
और ये इतना सारा बड़ा सा लंबा नाम है, ये हो सके तो आप इसे याद रखने की कोशिश करें। शाहजहां ने बादशाह बनने के बाद आसफ खां को अपना प्रधानमंत्री बनाया और महाबत खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। इनके बारे में अभी आपको मैं बता चुका हूं और अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। बादशाह बनने के बाद शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहला विद्रोह एक अफगानी सरदार खान ए जहां लोधी के द्वारा किया गया था। 1630 ईस्वी के आसपास खानदेश, गुजरात और दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे असंख्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, खानदेश में, गुजरात में और दक्षिण भारत में उस समय इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि लोग एक दूसरे को मार मार कर खा जाते थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन मुझे ये करना चाहिए था। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु 7 जून, वैसे 7 जून नहीं, कहीं कहीं 17 जून भी लिखा हुआ है, 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान हो गई थी। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उसकी कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके बारे में अभी आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। बुरहानपुर आधुनिक मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर में दफनाने के बाद फिर आगरा में दफनाया गया था और जहां पर कब्र है उसी के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा खान ने तैयार की थी और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने बेबादल खां द्वारा कराया था, जिसके ऊपर यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं मयूर सिंहासन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम मयूर सिंहासन क्यों पड़ा? क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने इसे तख्त ए ताउस भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा आप सबके साथ में। देखिए, तख्त ए ताउस कहें या मयूर सिंहासन कहें, क्योंकि मयूर सिंहासन इसका नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि इसके पीछे मोर के भी चित्र बने हुए थे, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था दिल्ली पे, उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। हार गया था बेचारा, और हारने के बदले में क्या हुआ था कि मयूर सिंहासन में जितने भी हीरे लगे हुए थे सारे उखाड़ ले गया था नादिर शाह। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने तो ऐसा लिखा हुआ है कि पूरा मयूर सिंहासन ही ले गया था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। कुछ इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि मयूर सिंहासन में जितने भी हीरे लगे हुए थे वो सारे हीरे लेके चला गया था नादिर शाह। इसके बाद बेकार का पड़ा रह गया था तख्त ताउस या मयूर सिंहासन, उसको सिख ले गए थे। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अब बात करते हैं शाहजहां के अभियानों के बारे में। शाहजहां ने दक्षिण में अपना पहला आक्रमण अहमदनगर के विरुद्ध किया था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखें कि शाहजहां ने अपना दक्षिण में सबसे जो पहला अभियान किया था या आक्रमण किया था, तो वो किसके विरुद्ध किया था? अहमदनगर के विरुद्ध में किया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने खान ए जामा, खान ए दौरा के नेतृत्व में बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह के विरुद्ध सेना भेजी, परंतु मोहम्मद आदिल शाह मुगल सेना का सामना नहीं कर पाया और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1636 में ही शाहजहां ने गोलकुंडा के शासक सुल्तान अब्दुल शाह के विरुद्ध अभियान किया, परंतु अब्दुल शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पर गोलकुंडा कहाँ है? ये हैदराबाद के पास में है और बीजापुर आधुनिक कर्नाटक में है। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में पहली बार औरंगजेब को ढक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। ढक्कन यानी कि दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था।
1644 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। जनवरी 1656 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया और उस समय गोलकुंडा में कुतुब शाह का शासन था, परंतु कुतुब शाह औरंगजेब का सामना नहीं कर पाया और मार्च 1656 में दोनों में संधि हो गई थी। शाहजहां ने अपनी पूरे शासनकाल में कंधार पर विजय प्राप्त करने का कई बार प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली थी। कंधार आधुनिक अफगानिस्तान में है। उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत सर्वप्रथम शाह शुजा के द्वारा की गई थी। तो आपको इसको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तराधिकार के जो युद्ध की शुरुआत थी तो वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? शाह शुजा के द्वारा की गई थी। फरवरी 1658 ईस्वी में वाराणसी के निकट बहादुरपुर का युद्ध शाह शुजा और शाही सेना के मध्य हुआ था, जिसमें शाह शुजा की सेना पराजित हुई थी। शाही सेना का नेतृत्व दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह कर रहा था। अप्रैल 1658 को उज्जैन के निकट घरमत का युद्ध शाही सेना और औरंगजेब के मध्य में हुआ था। शाही सेना का नेतृत्व कासिम अली और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह कर रहे थे। दूसरी सेना का नेतृत्व औरंगजेब और मुराद कर रहे थे, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई थी। यहाँ पर स्वयं शाहजहां नहीं गया था किसी युद्ध में। यहाँ पर कासिम अली, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, इनके नेतृत्व में कौन सी सेना थी? शाही सेना थी, और दूसरी ओर औरंगजेब की सेना थी। तो इस युद्ध में औरंगजेब जीत गया था और शाही सेना हार गई थी। मई 1658 ईस्वी में ही आगरा के निकट सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने आगरा में शाहजहां को बंदी बना लिया था और अपने छोटे भाई मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था, और अंत में औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद नहीं किया था। जब भी आप आगरा का किला देखने जाएंगे तो वहां पे एक स्थान है मुसम्मन बुर्ज, लेकिन उसका नाम वहां लिखा है मुथम्मन बुर्ज। तो उसी में किसको कैद किया था? शाहजहां को कैद कर दिया था औरंगजेब ने। तो वो जगह काफी खूबसूरत है। तो कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे कैद किया गया था, लेकिन वास्तविक में ये कैद खाना नहीं था। लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जेल की दीवारें सोने की ही क्यों ना हो, जेल जेल होती है। वहां से जब भी आप सीधा देखेंगे सामने तो ताजमहल दिखाई देता है। वहीं पे किसको कैद किया गया था? शाहजहां को कैद किया गया था, और मरते दम तक शाहजहां को वहीं पे कैद रखा गया था। आखिरी में जब शाहजहां की मृत्यु हुई थी तो सामने ताजमहल को देखते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जनवरी 1659 ईस्वी में इलाहाबाद के निकट खजुआ का युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और शाह शुजा को जंगलों में खदेड़ दिया गया था। मार्च 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराय का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हुई, और पराजय के बाद दारा शिकोह को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था। उसके शव को हुमायूं के मकबरे के तहखाने में दफना दिया गया था। इसी युद्ध के बाद औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध से मुक्त हो गया था और स्वयं शासक बन गया था, क्योंकि उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं रहा था। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने जहांगीर के शासनकाल में बने सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, जिसमें वाराणसी के 76 मंदिरों को नष्ट किया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शाहजहां ने जो जहांगीर के शासनकाल में बहुत सारे मंदिर बने थे, जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। वीर सिंह बुंदेला ने तो बहुत सारे मंदिर मथुरा में बनवाए थे जहांगीर के शासनकाल में। तो शाहजहां ने क्या किया था कि सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, जिसमें वाराणसी के लगभग 76 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया था। शाहजहां के प्रमुख कार्य, अब इन पे चर्चा करते हैं। 1629 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदाबाद के प्रमुख जैन जौहरी और साहूकार
शांतिदास को जैन यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाने के लिए भूमि दान में दी थी। शाहजहां के आदेश पर ही शांतिदास ने अहमदाबाद के निकट विशाल जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। 1636 या 37 ईस्वी में शाहजहां ने सजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की थी और पगड़ी में सम्राट के चित्र को न लगाने का आदेश दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं सजदा प्रथा की। वैसे तो मैं बहुत बार इसके बारे में अपने वीडियोस में चर्चा कर चुका हूँ। सजदा प्रथा वो होती थी कि जब भी कोई व्यक्ति मुगल बादशाह से मिलने जाता था तो उसे झुक के सलाम करना पड़ता था। इसी को सजदा प्रथा कहा गया है। तो इस प्रथा को किसने खत्म कर दिया था? इस प्रथा को खत्म शाहजहां ने कर दिया था और इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू किया था। तो अब बात करते हैं चहार तस्लीम प्रथा के बारे में। देखिए, चहार तस्लीम प्रथा में क्या होता था कि बैठ के जो मुगल बादशाह होता था उसको सलामी देनी पड़ती थी और 3-4 बार देनी पड़ती थी। इसी को चहार तस्लीम प्रथा कहा गया है। वैसे तो इतिहासकारों ने इसकी जो परिभाषा है वो अलग अलग दी है, कुछ किताबों में अलग मिलती है, कुछ में अलग मिलती है। 1637 ईस्वी में ही शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत को लागू किया था। देखिए, इलाही संबत की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। हालांकि इसके बारे में मैं अपने अकबर वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो इलाही संबत को खत्म कर दिया था किसने? शाहजहां ने, और इसके स्थान पर हिजरी संबत को लागू किया था। हिजरी संबत का मतलब है कि इस्लामी कैलेंडर को लागू किया था। शाहजहां ने हिंदू मुस्लिमों के विवाह पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों का विवाह का मतलब है कि हिंदू न तो मुस्लिम की लड़की से विवाह कर सकता है और न मुस्लिम हिंदू की लड़की से विवाह कर सकता है। तो ये आदेश किसने जारी किया था? शाहजहां ने जारी किया था। इस पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। शाहजहां ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किया था, परंतु काशी के कवींद्राचार्य की प्रार्थना पर काशी में हटा दिया गया था। किंतु बाद में शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को न लेने का आदेश भी दिया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले तो शाहजहां ने जो तीर्थ यात्रा कर होता था उसे लागू कर दिया था, लेकिन काशी के जो कवींद्र आचार्य थे तो उनकी प्रार्थना पे उसको सिर्फ काशी में हटा लिया गया था। लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या दिमाग में आया शाहजहां के, तो उसने पूरा तीर्थ यात्रा कर हटा ही लिया था। शाहजहां ने खंबात के नागरिकों की प्रार्थना पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी किया था और अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करने का आदेश भी इसी समय जारी किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खंबात कहाँ है? गुजरात में है। तो वहां के नागरिकों की प्रार्थना पर शाहजहां ने क्या किया था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया था। पूरे भारत में नहीं, सिर्फ खंबात में। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसी समय अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करने का आदेश भी शाहजहां ने दिया था। शाहजहां के शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यूरोपीय यात्री ट्रेवर नियर ने लिखा है, शाहजहां अपनी प्रजा पर राजा की तरह शासन नहीं करता था, बल्कि जैसे अपने परिवार और पुत्रों की सुरक्षा करता था, ठीक उसी प्रकार शासन करता था। शाहजहां के शासनकाल की न्याय व्यवस्था के बारे में बर्नियर ने निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा की है। शाहजहां ने न्याय के लिए बुधवार का दिन निश्चित किया था। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्याय का जो दिन था वो बुधवार को निश्चित किया था। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां के शासनकाल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में इतिहासकार मूरलैंड ने कृषक प्रशांति का युग कहा है। किसने कहा है? इतिहासकार मूरलैंड ने कहा है। शाहजहां ने महान कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल में ही इब्न हरण ने रामायण का तथा मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में जो अनुवाद किया था वो गुलजोर हाल के नाम से किया था। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम शाहजहां के समकालीन प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, लाहौर का किला, शीश महल, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि का निर्माण करवाया गया था।
शाहजहां के शासनकाल को अनेक इतिहासकार मुगल कालीन इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मुगल काल में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन सभी शासकों में मुगल कालीन इतिहास का स्वर्ण युग किसी के भी शासनकाल को नहीं माना गया है। सिर्फ शाहजहां के शासनकाल को माना है बहुत सारे इतिहासकारों ने, क्योंकि स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां का शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी के मध्य में था। सबसे पहले बात करते हैं कि औरंगजेब के बारे में जानकारी किन किन ग्रंथों में मिलती है। आलमगीर नामा में मिलती है, और रुकात आलमगीरी में मिलती है, फतूहात आलमगीरी में मिलती है। वैसे तो इनके अलावा और भी सारे ग्रंथ हैं उनमें मिलती है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो प्रमुख थे उन ग्रंथों को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आलमगीर नामा की। आलमगीर नामा की रचना औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार मोहम्मद काजिम सिराजी ने की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और रुकात आलमगीरी, देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, औरंगजेब के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है इसमें, लेकिन इस ग्रंथ से औरंगजेब की बुद्धिमत्ता का पता चलता है, वो कितना विद्वान था इस बात का पता चलता है। और फतूहात आलमगीरी, इसकी रचना ईश्वर दास नागर ने फारसी भाषा में की थी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर या 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास दोहाग नामक स्थान पर हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने 24 अक्टूबर लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने 3 नवंबर लिखा है। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने 3 नवंबर को समर्थन किया है। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को कहाँ हुआ था? उज्जैन के पास। किस जगह हुआ था? दोहाद में हुआ था। देखिए, दोहाद आधुनिक रूप से कहाँ है? गुजरात में है। उज्जैन के पास का मतलब है, इतिहासकारों ने लिख दिया है, लेकिन मुख्यतः ये कहाँ है? गुजरात में है। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था और माता का नाम मुमताज महल था। शाहजहां के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए। वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि जो प्रारंभिक इतिहास है औरंगजेब का, मैंने उसकी चर्चा उसी वीडियो में की है। औरंगजेब की बेगमों के बारे में आप बात करते हैं। नंबर 1, दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम है, कहीं कहीं बानो बेगम भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। नवाब बाई, उदयपुरी महल और औरंगाबादी महल। मैंने यहाँ 4 बेगमों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिलरास बानो बेगम के बारे में। ये औरंगजेब की पहली बेगम थी और इनकी मृत्यु हो गई थी शायद 1657 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद राबिया उद्दो रानी के नाम से इनको जाना गया था। राबिया उद्दो रानी का मतलब होता है कि उस जमाने की राबिया। औरंगजेब ने क्या किया था कि इनकी मृत्यु के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था इनकी याद में, दिलरास बानो बेगम की याद में। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है। अब बात करते हैं कि औरंगजेब और दिलरास बानो बेगम के कितने पुत्र थे। नंबर 1, जेब उन निसा। नंबर 2, जीनत उन निसा। नंबर 3, जुबदत उन निसा। नंबर 4, मोहम्मद आजम शाह। नंबर 5, मोहम्मद अकबर। तो इतने ये पुत्र किसके थे? औरंगजेब और दिलरास बानो बेगम के। अब बात करते हैं नवाब बाई के बारे में, ठीक है। नवाब बाई ये औरंगजेब की दूसरी बेगम थी और इनका जो वास्तविक नाम था वो रहमत उन निसा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नवाब बाई और औरंगजेब के कितने बच्चे थे? मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम और बद्र उन निसा बेगम, 3 बच्चे थे। अब बात करते हैं उदयपुरी महल के बारे में। उदयपुरी महल की मृत्यु जुलाई 1607 ईस्वी को ग्वालियर में हुई थी। और उदयपुरी महल और औरंगजेब का एक बेटा था और उसका नाम था मोहम्मद कामबख्श। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं औरंगाबादी महल के बारे में। देखिए, औरंगाबादी महल ये औरंगजेब की बेगम थी और मूलतः ये औरंगाबाद की थी, इसीलिए इनका नाम औरंगाबादी महल रखा गया था। 1661 में इनका विवाह औरंगजेब के साथ में हुआ था
और औरंगजेब और औरंगाबादी महल को एक पुत्री थी और उसका नाम था मेहर उन निसा। बस इतना ही आपको इनके बारे में याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, ये औरंगजेब के पुत्र थे। लेकिन आपको केवल एक ही पुत्र का नाम याद रखना है, वो है बहादुर शाह प्रथम का। अब बात करते हैं औरंगजेब की पुत्रियों के बारे में। जेब उन्निसा बेगम, जीनत उन्निसा बेगम, जुबदत उन्निसा बेगम, बद्र उन्निसा बेगम और मेहरुन निसा बेगम। तो ये सारी किसकी पुत्रियां थीं? औरंगजेब की पुत्रियां थीं। और इतिहास में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो जेब उन्निसा बेगम की होती है, इसीलिए केवल इनको याद रखना है आपको। पुत्रों में बहादुर शाह प्रथम को याद रखना है। अब बात करते हैं औरंगजेब के शिक्षकों के बारे में। अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी और मीर हासिम गिलानी, ये औरंगजेब के शिक्षक थे। औरंगजेब को अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। मई 1633 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि प्रदान की, क्योंकि औरंगजेब ने सुधाकर नामक एक हाथी को भाले के प्रहार से घायल कर दिया था। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 21 या 31 जुलाई 1658 को सामूगढ़ युद्ध के बाद आगरा के किले में हुआ था। यहाँ पर बात करते हैं सामूगढ़ युद्ध के बारे में। वैसे तो मैं इस युद्ध की जो जानकारी अपने पिछले वाले वीडियो में आपको दे चुका हूं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ भी आपको दे देता हूं। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी को दारा सिकोए और औरंगजेब के मध्य हुआ था और इसमें मुराद बख्श भी शामिल था। लेकिन जीत किसकी हुई थी? औरंगजेब की हुई थी जीत। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने क्या किया था कि आगरा में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब ने दूसरा राज्याभिषेक देवराय युद्ध के बाद 5 या 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में करवाया था। इसी अवसर पर औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1658 को हुआ था जुलाई में, और दूसरा जून 1659 में हुआ था। पहला 58 में हुआ था, दूसरा 59 में हुआ था, यानी कि एक साल बाद हुआ था। तो यहां पर बात करते हैं देवराई युद्ध के बारे में। ये युद्ध मार्च 1659 में हुआ था और ये युद्ध दारा सिकोहे और औरंगजेब के मध्य में हुआ था और इसमें जीत किसकी हुई थी? औरंगजेब की जीत हुई थी। इसके बाद दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के गुरु हरकिशन के पुत्र राम राय को देहरादून में एक बड़ा भूभाग क्षेत्र अनुदान के रूप में प्रदान किया था और इसी भूभाग पर राम राय ने एक विशाल गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये देहरादून का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, जिसे अधिकतर लोग राम राय गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। तो औरंगजेब ने राम राय को इसके लिए बहुत आर्थिक सहायता दी थी और उसी आर्थिक सहायता से राम राय ने इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, परंतु औरंगजेब से उनका मतभेद रहता था। एक दिन राजा जयसिंह के हस्तक्षेप के कारण औरंगजेब ने उन्हें माफ कर दिया था। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया था तथा लोगों के बीच औरंगजेब की क्रूरता और धार्मिक नीति का खुलासा किया। गुरु तेग बहादुर की इस नीति से सामान्य लोग बहुत प्रभावित हुए और गुरु तेग बहादुर के अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गुरु तेग बहादुर की इस नीति का औरंगजेब को जब पता चला तो उसने गुरु तेग बहादुर को बुलाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव डाला, परंतु गुरु तेग बहादुर के इनकार करने पर औरंगजेब ने 1675 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया था। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। वैसे तो इतिहास में ये मुद्दा बहुत छाया रहता है और कई बार इसको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की किस नीति का विरोध किया था? धार्मिक नीति का विरोध किया था। और गुरु तेग बहादुर लोगों के बीच जाते रहते थे तो उनके जो अनुयायियों की संख्या थी तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। औरंगजेब को ऐसा लगा कि गुरु तेग बहादुर मेरे खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं,
तो उसने एक दिन बुलाया उन्हें और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का ऐसा दबाव डाला, परंतु गुरु तेग बहादुर ने इनकार कर दिया था। ऐसा लिखते हैं इतिहासकार। इसके बदले में औरंगजेब ने 1675 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया था। अब एक मत और है जो मानता है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड नहीं दिया था, उसके सामंतों ने दिया था। किसके सामंतों ने? औरंगजेब के सामंतों ने, जिसे कुछ इतिहासकारों ने लिखा हुआ है मनसबदार, ऐसा लिखा हुआ है कि मनसबदारों ने दिया था। कुछ भी हो, 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था, चाहे वो औरंगजेब ने दिया हो या औरंगजेब के अधिकारियों ने दिया हो। अब बात करते हैं औरंगजेब के अभियानों के बारे में। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने जयसिंह को बीजापुर पर आक्रमण के लिए भेजा, परंतु आक्रमण से पूर्व जयसिंह को शिवाजी से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में जयसिंह की विजय हुई और जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। 1665 में औरंगजेब ने क्या किया था कि जयसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। कहाँ भेजी थी? बीजापुर के लिए। लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि उस सेना को शिवाजी से युद्ध करना पड़ा, और उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जयसिंह। और जयसिंह उस शिवाजी के मध्य ये युद्ध हुआ, लेकिन इसमें विजय किसकी हुई थी? जयसिंह की विजय हुई। जयसिंह की विजय के बाद जयसिंह और शिवाजी के मध्य में एक संधि हुई, पुरंदर की संधि, जो कि इतिहास में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी। अब इसमें कुछ शर्तें थी। नंबर 1, शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगल सेना को प्रदान किए थे। नंबर 2, शिवाजी अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने को सहमत हो गए थे। इसी समय शिवाजी जयसिंह के अनुरोध पर औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, लेकिन दरबार में उचित सम्मान न मिलने के कारण वह बहुत क्रोधित हुए। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर जयपुर भवन में बंदी बना दिया गया था। परंतु एक दिन अवसर पाकर शिवाजी अपने पुत्र के साथ भागने में सफल हुए थे। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पुरंदर की संधि जब हुई थी शिवाजी महाराज और जयसिंह के मध्य में हुई थी, तो उसी समय जयसिंह ने अनुरोध किया था शिवाजी महाराज से कि आप आगरा आइए औरंगजेब से मिलने। तो शिवाजी महाराज ने उस समय हाँ कर दिया था और शिवाजी महाराज गए औरंगजेब से मिलने आगरा, लेकिन दरबार में उचित सम्मान उन्हें नहीं दिया गया। इससे वो क्रोधित हुए। फिर क्या हुआ कि उन्हें गिरफ्तार करके जयपुर भवन, जो लिखा हुआ है वास्तविक में जयपुर भवन नहीं है बल्कि जयसिंह के भवन में उन्हें बंदी बना दिया गया था। कौन? जयसिंह, जिनके मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी, उन्हीं के महल में शिवाजी महाराज को बंद कर दिया गया था। एक दिन अवसर पाकर वो अपने पुत्र के साथ भागने में सफल हो गए थे। इसके बाद शिवाजी महाराज ने क्या किया था कि मुगलों के खिलाफ फिर से अभियान करने का फैसला किया था। 1665 में ही औरंगजेब ने उन सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था जो गरीब जनता के लूटे हुए धन से बनवाए गए थे। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1665 में ये आदेश जारी किया था किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा का फौजदार अब्दू बन्नी था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने तिलुपत के जमींदार गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह किया और मथुरा में खूब लूट मचाई थी। 1672 से 1674 ईस्वी के मध्य में सतनामी बैरागियों ने विद्रोह किया। औरंगजेब ने राजा बिशन सिंह कछवाहा और हमीद खां के नेतृत्व में सेना भेजी। मुगल सेना ने सतनामी बैरागियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया, जिसमें हजारों सतनामी बैरागियों की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि ये विद्रोह 1672 में हुआ था, कुछ इतिहासकारों ने 1673 में लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने 1674 में लिखा है। मैं मानता हूं कि 1672 या 1674 के मध्य में हुआ होगा, जब भी हुआ हो। तो ये सतनामी बैरागियों के मध्य में हुआ था और इसका क्या कारण था? तो सबसे पहले कारण जान लेते हैं। इसमें कारण था एक सतनामी संत और एक मुगल सैनिक अधिकारी के मध्य में झगड़ा हो गया था। तो मुगल सैनिक अधिकारी ने क्या किया कि सतनामी संत को मार डाला था, और कुछ सतनामी संतों ने क्या किया कि मुगल अधिकारी को मार डाला, और फिर विद्रोह की शुरुआत हो गई थी।
तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सतनामी बैरागी कौन थे। ये सतनामी बैरागी, वैसे सतनामी संप्रदाय की जो स्थापना थी वो 1657 में बीरभान ने की थी। ये एक संत थे प्रसिद्ध, तो इनके ही द्वारा सतनामी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। मुख्यतः इसमें किसान थे और इस संप्रदाय के संत एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। 1675 में औरंगजेब ने सेना नायक मुगीर खां के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर विजय हासिल की और अमीन खां को अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने मारवाड़ पर आक्रमण के लिए सेना भेजी और मुगल सेना ने आसानी से मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इसी समय औरंगजेब ने सर्वप्रथम जजिया कर को लागू किया था, परंतु बच्चे, स्त्रियां, भिखारी, दास, निर्धन, पुरोहित, मजदूर और दिवालिये लोग इस कर से मुक्त थे। जजिया कर क्या होता था, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जजिया कर उस कर को कहा जाता था जो गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था, उसी कर को जजिया कर कहा जाता था। 1679 में ही औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। अभी मैं आपको बता रहा था दिलरास बानो बेगम के बारे में, तो दिलरास बानो बेगम की याद में ही बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बीबी का मकबरा। सितंबर 1686 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं बीजापुर गया और उस समय बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह था। सिकंदर आदिल शाह औरंगजेब से इतना भयभीत हो गया कि उसने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी समय औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। 1686 में ही जाटों ने राजाराम तथा रामचेरा के नेतृत्व में फिर से विद्रोह किया और इसी विद्रोह के समय जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को खूब लूटा था। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए आमेर के राजा बिशन सिंह कछवाहा को भेजा और बिशन सिंह कछवाहा ने जाटों को पराजित किया था। इसी युद्ध में जाट नेता राजाराम की मृत्यु हो गई थी और जाटों ने राजाराम के स्थान पर उनके भतीजे चूड़ामन को अपना नेता बनाया था। वैसे तो कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है कि इस युद्ध में राजाराम बहुत घायल हो गए थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद चूड़ामन ने भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा के विरुद्ध आक्रमण किया और उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन था, परंतु वास्तविक सत्ता जो थी वो मदन्ना और अकन्ना नामक दो ब्राह्मणों के हाथों में थी। अंत में मुगल सेना ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था। गोलकुंडा हैदराबाद के पास में है। अब बात करते हैं औरंगजेब के प्रशासनिक कार्यों पर। सुल्तान बनने के बाद औरंगजेब ने सबसे पहले अपना ध्यान प्रशासन की ओर दिया और लगभग 80 करों को समाप्त किया था। और ये 80 कर किसके शासनकाल में चलते थे? शाहजहां के शासनकाल में चलते थे, लेकिन औरंगजेब ने 80 करों को समाप्त कर दिया था, जिसमें राहदारी कर, पांडारी कर और आव वाव कर को भी न लेने का आदेश दिया था। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले राहदारी कर की। इसे कुछ इतिहासकारों ने परिवहन कर भी लिखा है और ये 10% लिया जाता था। पांडारी ये चुंगी कर होता था, तो इसको भी ना लेने का फैसला किया गया था। आव वाव ये होता था भूमि कर और चुंगी कर के अलावा ये कर लिया जाता था, तो इन सभी करों को भी ना लेने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शराब, जुआ तथा वेश्यावृत्ति को बंद करने का आदेश जारी किया था। औरंगजेब ने मुहत्सिब नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की, जिसका कार्य लोक आचरण की जांच करना होता था और इस पद पर सबसे पहले समरकंद के निवासी मुल्ला ओजा वाजी को नियुक्त किया था। औरंगजेब ने भांग की खेती को बंद करने का आदेश जारी किया था और इसके अलावा औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, नवरोज त्योहार, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, दरबार में संगीत, ज्योतिष, सती प्रथा, दास प्रथा आदि को बंद करने का आदेश जारी किया था।
यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, भांग की खेती को बंद करने का आदेश जारी किया था औरंगजेब ने, मेरे हिसाब से तो सही किया था। इसके अलावा औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन क्या होता था? झरोखा दर्शन उसको कहते थे कि जैसे राजा महाराजा आते थे, खिड़की से हाय हेलो करके जनता से निकल जाते थे, इसी को झरोखा दर्शन कहा जाता था। वैसे ये मूलतः ईरानी प्रथा थी, तो इसको बंद कर दिया था औरंगजेब ने। अब बात करते हैं नौरोज त्योहार की। नौरोज कहें, नवरोज कहें या नौरूज कहें, एक ही बात है, बहुत सारे नाम हैं इसके इतिहास में। तो इस त्योहार को भी बंद कर दिया था। ये भी मूल रूप से एक ईरानी त्योहार था। इस त्योहार को ईरानी लोग नव वर्ष के तौर पर मनाते थे और इसकी जो तिथि होती थी वो 20, 21 या 22 मार्च को होती थी। और ईरानी कैलेंडर का जो पहला महीना होता था, जिससे फावर दिन कहा जाता था, पहले महीने का पहला दिन, उसी को कहा जाता था नौरोज त्योहार। तो यहाँ पे एक त्योहार के रूप में उसे सेलिब्रेट किया जाता था। सीधी अगर भाषा में कहें तो जो हम नव वर्ष मनाते हैं, तो ईरानियों का नव वर्ष नौरोज त्योहार होता था। तो इसको भी बंद कर दिया था औरंगजेब ने। सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद कर दिया था औरंगजेब ने। तो ये कलमा क्या होता है? वैसे तो कलमा आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। कलमा इस्लाम का मूल मंत्र माना जाता है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह है, ये होता है कलमा। इसका अगर हिंदी में मतलब देखें तो कई इतिहासकारों ने अलग अलग इसके मतलब लिखे हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों ने जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। अल्लाह एक है और उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है, मोहम्मद उसके आखिरी पैगंबर हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसको भी बंद करवा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब का मानना था कि दरबार में संगीत का क्या काम, इसमें फालतू पैसा खर्च होता है। और इसके उपलक्ष्य में जो तर्क दिया था वो औरंगजेब ने दिया था कि दरबार में जितने भी लोग हैं वो राज्य की नीतियों पर चर्चा करें, राज्य की उत्थान के लिए चर्चा करें, संगीत का कोई काम नहीं है। ज्योतिष पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा क्या होती है इसके बारे में मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं। ये प्रथा हिंदुओं में प्रचलित थी और जैसे कोई भी महिला है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की चिता में उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था, इसी को सती प्रथा कहा जाता था। दास प्रथा क्या होती थी इसके बारे में भी बहुत बार अपनी वीडियोज में चर्चा कर चुका हूँ। दास प्रथा का मतलब है जो गरीब लोग होते थे उन्हें खरीदा और बेचा जाता था, फिर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी अपने घरों में या कहीं भी, तो उसी को दास प्रथा कहा जाता था। तो इन सभी को बंद करने का आदेश किसने जारी किया था? औरंगजेब ने जारी किया था। औरंगजेब ने बादशाह को सोने चांदी से तौले जाने की प्रथा को भी बंद किया था। बादशाह को सोने और चांदी से तौला जाता था, औरंगजेब ने ये प्रथा भी बंद करवा दी थी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत के दो राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। सभी मुगल शासकों में औरंगजेब को पहला शासक माना जाता है जिसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या रही। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके शासनकाल में रही, तो औरंगजेब के शासनकाल में रही थी। राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह हिंदुओं में सबसे सर्वोच्च मनसबदार थे। मनसबदार सैनिक पदाधिकारी होता था। अगर इसके बारे में आपको जानना है डिटेल से मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, तो अकबर वाला मेरा वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से बताया है इसके बारे में। औरंगजेब ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, चित्रकूट के मंदिर और इलाहाबाद के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिंदा पीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक जो मुगल सेना में सेनापति थे तो वो सबसे ज्यादा हिंदू थे। औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहार होली और मुस्लिमों के त्योहार मुहर्रम पर रोक लगाने का आदेश दिया था। होली पर रोक और मुहर्रम पर रोक। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि औरंगजेब ने सिर्फ हिंदुओं पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया था, मुस्लिमों पर भी प्रतिबंध लगाया था। मुस्लिमों में जो कुरीतियां होती थी उन पर भी प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में अनेक ग्रंथों की रचना हुई।
औरंगजेब बीड़ा बजाने का बहुत शौकीन था। अब बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बारे में। 3 मार्च 1707 ईस्वी को सुबह की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसके शव को दौलताबाद के खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे की 4 दीवारी के अंदर उसे दफना दिया गया था। औरंगजेब ने अपने संपूर्ण शासनकाल में अंतिम 26 वर्ष दक्षिण भारत में व्यतीत किए थे। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी के मध्य में था। ये तो था औरंगजेब का इतिहास। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।